विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तशी संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 5 में असाइनमेंट लिखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको अपनी नोटबुक और रबर पेंसिल साथ में रखनी है और यहाँ पे जो मैं असाइनमेंट के कुछ प्रश्न कराऊंगी तो वह प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, ठीक है। तो आज हमारा जो पहला प्रकरण है यातायात, उनके जो प्रश्न है वह लिखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक में लिखिए प्रकरण 1 यातायात। उनका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं तो उनके उत्तर हमको एक एक वाक्य में लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि आपने कौन कौन से फूल देखे हैं। आपने जो फूल देखे हैं उनके नाम लिखने हैं। तो आप उनका उत्तर इस तरह से लिख सके, मैंने कमल का फूल देखा। कमल, गेंद, चंपा, चमेली, बारमासी, रात रानी, सूर्यमुखी आदि फूल देखे हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल कौन सा है। ये तो आपको भी पता है, हमने आगे यातायात में यह प्रश्न लिखा है। तो आपको पता है ना कि हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल सूर्यमुखी है। तो उनका उत्तर आप लिख सकते हैं कि सूर्यमुखी फूल जो है वह हमेशा सूरज की ओर मुंह रखता है। अब दूसरा प्रश्न है, चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता था। उनका उत्तर आएगा कि चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां जंगल में चराता था। હવે ચોથો પ્રશ્ન લખો कि एक दिन अचानक चरवाहे को क्या सूझा। एनो उत्तर लखो विद्यार्थी मित्रों कि एक दिन चरवाहे को अचानक मजाक करने की सूझी। क्या करने की सूझी? मजाक करने की। तो एनो जवाब શું છે कि एक दिन चरवाहे को मजाक करने की सूझी। अब पांचवा प्रश्न जो है वह आप अपनी नोटबुक में लिखिए, बाघ ने क्या किया। तेनो उत्तर आवशे, बाघ ने चरवाहे की एक भेड़ लेकर चला गया। बाघ ने क्या किया कि चरवाहे की जो भेड़ बकरी चर रही थी उनमें से एक भेड़ को लेकर चला गया, ठीक है। अब हमारा जो छठा प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए, चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर कौन दौड़ आया। चरवाहा बाघ आया जोर जोर से चिल्लाने लगा, तो उनकी जो चिल्लाहट थी वह सुनकर कौन दौड़ाया। तो उनका उत्तर लिखिए विद्यार्थी मित्रों कि चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर खेतों से कुछ लोग जो दूसरे पास वाले खेत में जो काम कर रहे थे तो वह लोग दौड़कर आ गए, ठीक है। अब प्रश्न 7 जो है वह लिखिए, बाघ के आने पर चरवाहे ने क्या किया। तो एनो उत्तर लखो विद्यार्थी मित्रों के बाघ के आने पर चरवाहा जो है वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे प्रश्न 2, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको एक कोष्टक दिया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो यह जो कोष्टक है उस कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है। उस शब्द को चुनकर आपको यह खाली जगह है जो है वह भरनी है, ठीक है। तो पहली खाली जगह कौन सी है कि करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा जो शब्द है वह खाली जगह में लिखिए कि चरवाहा रहता था। अब दूसरी खाली जगह जो है वह देखिए, चरवाहा भेड़ बकरियों पर अपना क्या करता था, गुजारा।
ગુજારા કરતા થા. એટલે દૂસરી ખાલી જગ્યામાં શું આવશે? એનો જવાબ શું આવશે? ગુજારા. तीजा नंबर की खाली जगह है ए लखो। एक दिन अचानक चरवाहे को खाली जगह करने की सूझी। तो एक दिन चरवाहे को क्या सूझी? मजाक करने की। तो तीजा नंबर की खाली जगह है एमां शुं आवशे जवाब? मजाक। हवे जुओ चौथी खाली जगह जुओ। चरवाहे की खाली जगह सुनकर खेतों से लोग दौड़ाए। तो चौथी खाली जगह अंदर जवाब शुं आवशे विद्यार्थी मित्रों? चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर खेतों से लोग दौड़ आए। तेनो जवाब शुं आवशे? चिल्लाहट। हवे जुओ अहींया आपणो पांचमी खाली जग्या। पांचमी खाली जग्या में शुं आपेलुं छे कि जब सचमुच में बाघ आया तो खाली जग्या नहीं आया। तो एनो जवाब शुं आवशे? सचमुच में बाघ आया तो कोई नहीं आया। तो कोई जे शब्द है ए पांचमी खाली जग्यानी अंदर आवशे। हवे जुओ अहींया छठी खाली जग्या। चरवाहे की खाली जग्या आदत के कारण उसे नुकसान झेलना पड़ा। तो अहींया शुं आवशे जवाब? चरवाहे की बुरी खाली जग्यानी अंदर जवाब शुं आवशे? बुरी आदत के कारण उसे नुकसान झेलना पड़ा। ठीक है, तो ये आपको नोटबुक में लिखने हैं उसके उत्तर। ठीक है। अब प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। अहींया जेटला वाक्य आप्या छे ए वाक्यनुं शुं करवानुं छे आपणे? अहींया शुं हिंदीमां आप्या छे ने, तो ए हिंदीनुं शुं करवानुं छे? गुजराती करवानुं छे। तो पहेलुं जे वाक्य छे ए शुं छे? ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। तेनुं गुजराती शुं थशे विद्यार्थी मित्रों? के ऑटो रिक्शा ने 3 पैंडा होय छे। वेरी गुड। हवे जुओ अहींया बीजुं छे ने, बीजुं वाक्य जुओ अने वांचो। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। तेनुं गुजराती कई रीते बनशे? हाँ, लखो कि कमळ आपणुं राष्ट्रीय फूल छे। हवे आपणे ત્રીજો વાક્ય જે છે એનું ગુજરાતી કરવાનું છે। ત્રીજું વાક્ય જુઓ અને વાંચો। મુझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। તેનું ગુજરાતી કઈ રીતે બનશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? કે મને બળદગાડામાં બેસવાનું ગમે છે। હવે ચોથું વાક્ય વાંચો। मैंने बस का टिकट लिया। તો એનું ગુજરાતી શું બનશે? કે મેં બસની ટિકિટ લીધી। पांचमું वाक्य जो विद्यार्थी मित्रों हवे, मैंने आम खाया। तो एनु गुजराती वाक्य लखो, मैं केरी खाधी छे। हवे जुओ एनु छठ्ठું जे वाक्य छे ए वाँचो अने नोटबुक में लखो कि मुझे हिंदी बोलने में मजा आया। तेनु गुजराती शुं थशे? मने हिंदी बोलवामां मजा आवी। आ आपणे पहेलुं प्रकरण जे छे एना प्रश्न मैं तमने करावी दीधा। हवे आपणे प्रकरण 2 गिनती ए आपणे करीशुं। ठीक छे। तो हवे जुओ एनो पहेलो प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को शब्द में लिखे। तो अहींया आपणे केटलीक संख्याओ आपी छे ए आंकड़ामां आपी छे। तमे जोई रह्या छो ने, ए आंकड़ामां संख्याओ आपी छे तो आपणे एने शब्दमां लखवानी छे। तो अहींया पहली जे संख्या छे ए केटली छे? 26। तो ये 26 जो है तो 26 आपणे शुं करवानुं? हिंदीमां लखवानुं छे। पछीनी संख्या छे 44। 44 शब्दमां लखवानुं छे। त्रीजा नंबर पर छे 46। तो ये 46 जे छे ए शब्दमां लखवानुं छे। हवे जुओ अहींया चौथा नंबर उपर 37 संख्या आपी छे ने, तो एने शब्दमां शुं लखाशे? 37। हवे पांचमा नंबर उपर जुओ 38। 38। हवे जुओ 6 नंबर उपर संख्या आपी छे 2 तगड़ा 33। शुं थशे? 33। हवे 7मा नंबर उपरनी जे संख्या छे जुओ तगड़े बगड़े
32. હવે 8મા નંબર ઉપર જુઓ, 8મા નંબર ઉપર જુઓ 42 લખ્યું. હવે જુઓ 9મા નંબર ઉપર 24, પછી છે 10મા નંબર ઉપર 27, 11મા નંબર ઉપર જુઓ કઈ સંખ્યા આપી છે? હા, 21. હવે જુઓ એને 12મા નંબર ઉપર છે 41, તો એને શબ્દમાં લખવાનું છે 41. પછી 13મા નંબર ઉપર 31, 14મા નંબર ઉપર જુઓ 50, 15મા નંબર ઉપર જુઓ 20, 16મા નંબર ઉપર જુઓ 45, 17મા નંબર ઉપર છે 35, 18 નંબર ઉપર જુઓ 39 અને 19 નંબર ઉપર જુઓ 49 અને 20 નંબરની જે સંખ્યા છે કઈ છે? 29. તો આ રીતે તમારે શું કરવાનું છે? શબ્દમાં લખવાનું છે. આપણે અહીંયા અંકમાં આપ્યા છે ને, તો એ આંકડાઓને શું કરવાનું છે? શબ્દમાં લખવાનું છે. હવે આગળ જોઈએ. આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન 2. તો આપણે પહેલાં જો પ્રશ્ન 1 જોયો એમાં જે અંક આપ્યા હતા એને શબ્દમાં લખવાના છે. હવે પ્રશ્ન 2 જે છે એમાં જે સંખ્યા શબ્દમાં આપી છે તો એને આપણે અંકમાં લખવાની છે. તો પહેલી કઈ છે? 31. 31 એટલે કે તગડે એકડે 31. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ રીતે તમારે લખવાનું છે. પહેલી 31 તો તમારે એ રીતે લખવાની છે. બીજી છે 50. તો પાંચડે ને મીંડે 50. તો આ રીતે તમારે લખવાની છે. હવે જુઓ અહીંયા ત્રીજા નંબર ઉપર 42. 42 એટલે બેવ બગડા 22 છે, તો 22નું બેવ બગડા. પછી છે 25. હવે છે 23. તો 23 એ સંખ્યામાં લખવાની છે. 30. પછી છે 20, 29, 42, 17, 9, 26, 29, 2, 46, 38, 6, 36, 12, 44. તો આ બધી જે શબ્દમાં સંખ્યા આપી છે તો આપણે એને શું કરવાનું? એને સામે અંકમાં લખવાની છે. અને પહેલો પ્રશ્ન જે છે એ સંખ્યામાં આપ્યા છે તો એને આપણે શબ્દમાં એની સામે લખવાના છે. તો આ તમારે તમારી નોટબુકમાં, પાકી નોટબુકમાં આ અસાઇનમેન્ટ આપણે આજે કયું જોયું છે? પ્રકરણ 1 અને પ્રકરણ 2 આ બંનેનું અસાઇનમેન્ટ તમારે પાકી નોટબુકની અંદર લખવાનું છે અને તેનો અભ્યાસ પણ કરવાનો છે. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે બીજા લેક્ચરમાં મળશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, અસ્તુ.